सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। इसके पहले दो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डाइजेशन इन अमीबा खत्म किया, डाइजेशन इन ह्यूमन खत्म किया। लास्ट वीडियो में अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में एक तो लिविंग थिंग के ऊपर और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो दोनों वीडियो आप देख लें, उसके बाद अपन ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो लिविंग, सबसे पहले इसकी बात करते हैं आज अपन लिविंग थिंग की। तो लिविंग थिंग तो अपन सब जानते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब क्या है, ये सब लिविंग थिंग्स है। ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग को अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मूवमेंट। ठीक है, लिविंग थिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है? मूवमेंट। एक ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन जैसे एनिमल्स में बात करूँ, ह्यूमन्स में बात करूँ, मूवमेंट अपने को जल्दी दिखेगी, लेकिन प्लांट की मैं बात करूँ तो बहुत स्लोली मूवमेंट होता है, वहाँ पे अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते एकदम से। एक ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं अपन लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या क्या है लिविंग थिंग के? तो पहला कैरेक्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया? मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया आपका? मूवमेंट। एक तो क्या है, मूवमेंट से अपन पहचान सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकंड। थर्ड में चीज की बात करूं तो रेस्पिरेशन। फोर्थ बात करूं तो एक्सक्रीशन। देन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को, सराउंडिंग में अपने आप को डेवलप करते हैं, एडाप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, देन अगर सिक्स फंक्शन की बात करूं तो उनको क्या क्या चाहिए? नीड फूड एंड एयर फॉर लिविंग। ठीक है, ये सिक्स कैरेक्टर था अपना। तो ये अपने कुछ बेसिक कैरेक्टर है जो अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल। ठीक है, ये सब थे लिविंग थिंग के अपने कैरेक्टर्स। कौन कौन से? मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, नीड फूड हो गया, और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा? अपना ग्रोथ। ठीक है, तो ये है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग। एग्जाम में अगर आए कि लिविंग थिंग के अपने कैरेक्टर्स बताने, तो ये 7 कैरेक्टर आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, तो लिविंग थिंग के कैरेक्टर यहाँ पे खत्म होते हैं। अब अपन चालू करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके पहले अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन वर्ड के मतलब पे। ठीक है, तो खाने को कैसे अपन ने ऑब्टेन किया, कैसे उस खाने को यूटिलाइज किया, ये सब किस पे डिपेंड करता है? अपने न्यूट्रिशन पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में अलग अलग होता है। ठीक है, अपन दो मेन न्यूट्रिशन के मोड पढ़ते हैं। प्राइमरी, सबसे पहला आता है आपका ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो खुद से बनाने वाला, जो वर्ड से समझ आता है ऑटो। ठीक है, जो खुद से बनाने वाला, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, वो खुद का खाना खुद बनाएगा। एग्जांपल में अपन प्लांट्स को लेंगे जो खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, CO2 और वाटर को यूज करते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो वो खुद का खाना खुद बना रहा है, उसको अपन ने क्या बोला है? वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड अपन डिस्कस करें तो हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रो मतलब अदर्स। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड है। हेट्रो मतलब क्या? अदर, और ट्रॉफिक मतलब क्या? न्यूट्रिशन का मोड। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो क्या करें? दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल में बात करूं तो अगर एक बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग खुद एक हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, डॉग है वो भी एक हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि खुद का खाना खुद नहीं बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दूसरों से उनका खाना ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहला अपना आता है सेप्रोफाइट्स। अब यहाँ सेप्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेप्रो मतलब क्या? रोटेन, सड़ा गला खाने वाले, वो सब कई में आते हैं सेप्रोफाइट्स में। ठीक है, तो जो भी सड़ा गला खाना खा रहे हैं, एनिमल की कुछ बॉडीज है, उनसे उनका खाना ऑब्टेन कर रहे हैं, वो सब कई में आते हैं अपने सेप्रोफाइट्स है। वो सब क्या है? सेप्रोफाइट्स। जैसे मैं बात करूं फंगाई, ठीक है, जैसे मशरूम है इसमें एक। ठीक है, वो सब कई में आएंगे सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स मतलब जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? सेप्रोफाइट्स। सेकंड अपन में बात करूं अगर, तो आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या? जो दूसरों में रह रहे हैं, उनका खाना दूसरों से वो ऑब्टेन कर रहे हैं, पर उनको कोई भी फायदा नहीं दे रहे हैं, वो सब कई में आते हैं? पैरासाइट्स में आते हैं। ठीक है, जो क्या है? अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन कर रहे हैं, पर उनको कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहे उसके रिटर्न में। ठीक है, सिर्फ वो खाना उनसे ऑब्टेन कर रहे हैं, वो सब कई में आते हैं? पैरासाइट्स में आते हैं। तो पैरासाइट के एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? जैसे एक राउंड वर्म हो गया। ठीक है, राउंड वर्म एक क्या है? इंटेस्टिनल पैरासाइट है। ठीक है, तो वो सब कई में आते हैं? पैरासाइट्स में आते हैं। प्लाज्मोडम हो गया जो मलेरिया कॉज कर रहा है, वो भी कई में आएगा? पैरासाइट्स में आएगा।
टेप फॉर्म है वो भी काई में आएगा, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है, तो पैरासाइट जो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको कोई भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, वो सब काई में आएंगे पैरासाइट्स। अब यहाँ पे दो चीज है, ये पैरासाइट और एक होता है होस्ट। होस्ट मतलब क्या, जिससे पैरासाइट ने लिया न्यूट्रिशन। ठीक है, होस्ट एक दूसरी बॉडी जिसमें पैरासाइट है और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो होस्ट क्या हो गया, जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है पैरासाइट। ठीक है, तो ये बारे में ध्यान रखना आपको। पैरासाइट एक थर्ड होता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो थर्ड अपना कंपोनेंट कौन सा हो गया, होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे अपन खाने को क्या करें, ह्यूमन बींग खाने को इंजेक्शन सबसे प्राइमरी स्टेप हो गई और लास्ट स्टेप होती है एक्सक्रीशन। तो अपन भी कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और उसको सिंपल में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग आते हैं, एनिमल्स आ गए, डॉग हो गया, काउ आ गया, ये सब काई में आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपन ने एक ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, अपन ने हेटरोट्रॉफिक पढ़ा। हेटरोट्रॉफिक में अपन ने सेप्रोफाइट्स पढ़ा जो डेड और डिकाइंग मटेरियल पे खाते हैं। पैरासाइट्स में अपन पढ़ा जो दूसरों की बॉडी में रह रहे हैं, उनसे उनका न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, वो हो गए पैरासाइट्स, राउंडवॉर्म, टेपवॉर्म उसके एग्जांपल। और थर्ड आपका आता है आपके सामने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो एग्जांपल्स आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू पे ध्यान रखना है कि एग्जांपल्स आपको सबके याद होना चाहिए। तो एक ही हो गई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपने को यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स उसका फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है कौन, क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या कर रहा है, सनलाइट को ट्रैप करेगा। CO2 और H2O की मदद से क्या करेंगे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसकी रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन अपन देख लेते हैं एक बार। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस लाइट एनर्जी, जो भी अपनी सनलाइट है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की। ठीक है, वो यहां से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज, सिंपल जो फूड होता है ऑर्गेनिक, C6H12O6 प्लस 6O2। ये है अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस लाइट एनर्जी, जो भी अपन सनलाइट यूज कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, काई में कन्वर्ट होगा C6H12O6, इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज। ये अपना हो गया ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 मेजर प्रोसेसेस होती है। कितनी होती है, 3। सबसे पहली प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। किस चीज का एब्जॉर्प्शन, सनलाइट का। सनलाइट का क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल से एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे। ठीक है, ट्रैप करेगा सनलाइट को। दूसरा है जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी। तो पहला पॉइंट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा पॉइंट हो गया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है, H2O जो वाटर का है उसका ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हो गया आपकी दूसरी स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन। थर्ड स्टेप में क्या है अपना, रिडक्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहली स्टेप आपका एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप आपकी कौन सी होगी, लाइट का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, और थर्ड स्टेप हो गया आपकी रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना उसको, कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस में 3 एसेंशियल प्रोसेस। अब अपन देखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ों की फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट। तो कौन कौन सी हो गई, सबसे अगर मैं पहली बात करूं तो सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। सेकंड क्लोरोफिल। दूसरी चीज, तीसरी चीज की मैं बात करूं अगर, तो सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, H2O। ठीक है, एंड फोर्थ कौन सा है अपना, CO2। तो ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट लगभग फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, इन 4 चीजों की मदद से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिससे प्लांट क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब देखो, अब जैसे ग्लूकोज सिंपल जो अपना बना, जो अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना अपना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है अपना, सिंपल फूड है। ठीक है, क्या है ग्लूकोज, सिंपल फूड। तो जहां जहां प्लांट, जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खत्म हुई, ग्लूकोज बना, तो प्लांट को जहां जहां रिक्वायरमेंट है वो प्लांट क्या कर देगा, उस पार्ट्स में अपना ग्लूकोज को भेज देगा। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च। ठीक है,
और लीव्स में जाके क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी रिएक्शन क्या है, देन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में अपने डिवाइड की है उसको, कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ सनलाइट का, सेकंड स्टेप में लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, H2O का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अपने को कार्बोहाइड्रेट में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये अपनी थी फोटोसिंथेसिस। एसेंशियल कंपोनेंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है, सनलाइट, क्लोरोफिल और अपना H2 और CO2 जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा, और लास्ट में अपन ने ध्यान रखना है कि ग्लूकोज से वो क्या है, स्टार्च में जो अपने को स्टोर करना है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये था अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज का अपना यही टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।